लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में नियुक्तियां बड़ी खबर है। कांग्रेस ने 25 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दी है। कांग्रेस ने क्षेत्रवार की है कोऑर्डिनेटर नियुक्त। और अभी हम लोकसभा चुनाव पर ही चर्चा कर रहे थे। अब सीटों को लेकर बाकायदा अलग अलग सीटों के लिहाज से अलग अलग कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य रहेगा, इसको लेकर के भी आगे चर्चा करेंगे हम। 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में, जिन्हें जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ नतीजे सामने हैं विधानसभा चुनाव के और उससे पहले लोकसभा का इतिहास जो पार्टी का रहा। इस चुनौती को अगर तोड़ना है तो फिर नए फैसले पार्टी को लेने होंगे, नए चेहरों पर दारोमदार की भी बात सामने आएगी। 25 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त की है। बीजेपी पहले ही चुनावी फॉर्म में आ चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा। 25 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले तो कौन है ये वो चेहरे और कितना बदलाव इन चेहरों को लेकर पार्टी ने किया है? बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय है और एक बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं, उसके तहत जो विभिन्न राज्यों के लिए कोऑर्डिनेटर जो है लोकसभा वाइज वो नियुक्त किए गए हैं। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द खासकर जो प्रत्याशियों का चयन है उसके बारे में फैसला कर लिया जाए, क्योंकि लगातार में तो पहले राजस्थान में जो इलेक्शन की पूरी जो कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के साथ ही अब कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हो गई है। तो कोशिश यही है कि जो प्रत्याशी चयन करने के बाद जो हम कह रहे हैं लगातार उनका चयन किया जाए। उसके बाद जो इलेक्शन कमेटी है वो भी इसमें पूरी भूमिका निभाए और साथ में जो कमेटी सहयोग से और जो कोऑर्डिनेटर है इनको भी जल्द ही जो जिम्मेदारी देके इनको अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे इनको भेजा जाएगा और वहाँ पे पूरी रिपोर्ट लेके उसके बाद आगे जो प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये लगातार एक के बाद एक जो कांग्रेस आला कमान है वो फैसले लिए जा रहा है, क्योंकि अब समय कम है और कम समय के चलते अगर हम बात करें कि एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा रहेगी और दूसरी तरफ गठबंधन की बात भी की जा रही है कि जिस तरह से जो गठबंधन है विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ किया जाए। और इसके अलावा जहां कांग्रेस पहले से मजबूत है, जहां उनका संगठन मजबूत है, जहां गठबंधन की संभावनाएं कम है, वहां पे कांग्रेस का ज्यादा फोकस है कि वहां पे कम से कम तैयारी अपने स्तर पर कर ली जाए। चाहे तो राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और अन्य कुछ राज्य हैं जहां पे कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। तो इसका जो मकसद है, चूंकि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में भी हमने यही प्रक्रिया देखी थी कि विधानसभा वाइज तो जो पर्यवेक्षक लगाए थे, लेकिन लोकसभा वाइज भी कोऑर्डिनेटर बनाए थे। उस लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभाएं आती है उनकी पूरी रिपोर्ट लेकर उसके आधार पे खासकर जो प्रत्याशी का चयन है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो जो कोऑर्डिनेटर जो बनाए हैं आला कमान ने, उनका मकसद भी यही है कि हर लोकसभा क्षेत्र का फीडबैक लेके कि वहाँ किस तरह से भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें राजस्थान के लिहाज से तो कांग्रेस यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई है। तो तीसरी बार उस स्थिति से बचा जाए और भले ही विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतकर वापसी की जाए, इसके प्रयास में कांग्रेस है। तो इसी के चलते ये तमाम जो प्रक्रिया है वो एक के बाद एक हो रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। और एक तरफ जो चुनाव समिति प्रदेश की बनी है गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में, उसकी मीटिंग भी जल्दी होगी और संभवतः उसके आसपास जो कोऑर्डिनेटर है वो भी जल्द ही एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहाँ जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है या अन्य पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है, जो विधायक है या विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं जो चुनाव भले हार गए हो, उन सबसे बातचीत करके उनसे चर्चा करके और किस तरह से मजबूत उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, उसके बारे में
ये कोऑर्डिनेटर और इलेक्शन कमेटी है, ये फैसला करेगी। नरेश जी, कोऑर्डिनेटर तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, बाकायदा रिपोर्ट भी सौंपी गई थी और फिर कुछ आरोप लगे थे कि जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, पहले से जहां संकेत दिए गए थे कि प्रत्याशी को यहां बदलने की जरूरत है, नए चेहरे की जरूरत है, वो सब नहीं हुआ और फिर उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। तो क्या इस बार कुछ नया करने के लिए तैयार है पार्टी? इस चैलेंज को हाथ में लेने के लिए तैयार है? कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है नए फैसलों को लेना? शिखा, देखिए, विधानसभा चुनाव में अलग अलग स्तर पर सर्वे हुए थे, निजी एजेंसी के द्वारा भी हुए थे, पीसीसी ने भी कराए थे, एआईसीसी ने भी कराए थे। उन सर्वे के आधार पर तब ये बात सामने आई थी कि कुछ चेहरे हैं वो बदलने की जरूरत है और उस वैसे ही कुछ रिपोर्ट तब कोऑर्डिनेटर की भी आई थी, पर्यवेक्षक की भी आई थी। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात करें, हमने पिछली बार देखा था कि कई जो बड़े नेता है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में आनन फानन में कुछ जगह तो जो है वो उम्मीदवार उतारने की औपचारिकता की गई थी। इस बार वो स्थिति का सामना न करना पड़े और खासकर एक मजबूत चुनाव लड़ा जाए। देखिए, परिणाम क्या आता है ये अलग बात है, वो मतदाताओं के हाथ में है, लेकिन चुनाव मजबूती से लड़ा जाए और चुनाव तब मजबूती से लड़ा जाता है जब आपका उम्मीदवार मजबूत हो। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। रुकेंगे।